जीनाया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापची सो। गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बीरानु तन बड़े। साधन चल सुपाक। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चल सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं। नहीं प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं। नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप धन्य हो। आप धन्य हो। ऐसे समय में इस धराधाम पर आए हो। ऐसा किसी भी युग में नहीं हुआ है, न हुआ, न है, न होगा। आप भेद को समझो। आप ऐसे समय में जो है इस धराधाम पर आए हो, जैसा किसी भी युग में न हुआ, न है, न होगा। आप भेद को समझो। आपको जो है व्यंगम योग का उपदेश लेकर के और अति अधीन हो करके जो है गुरु के चरण को जो है पकड़ लेना है। आप भेद को समझो। धनी सादा गुरु धानी धान्य है। धनी सादा गुरु धानी धान्य है।
मिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनि सद गुरु धनी धान्य है, अमिले धान्य जन सोय। कहीं सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाए। स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी किसके लिए कह रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु के लिए कह रहे हैं। जैसे आप हो वैसे ही स्वामी जी भी थे। आप भेद को समझिएगा। जैसे आप हो वैसे ही स्वामी जी भी थे। कह क्या रहे हैं? गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरुपद शिवी, राम कृष्ण यही मत देवे। राम अब जो है स्वर बिंद नहीं है, ये दूसरा दोहा आ रहा है। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। राम कृष्ण सी कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। आप भेद को समझो। ये दोहा जो है बहुत बढ़िया था, लेकिन वाणी जो है वो कट रही है जो है। राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्होंने गुरु की। तो ये दोहा बहुत बढ़िया है, ये भी कबीर साहब का ही है। तो स्वामी जी आपके जो है वो जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। सदगुरु जो है 4 प्रकार के होते हैं। तो सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। सिद्ध गुरु अभ्यासी, परंपरा गुरु आय। तो जो एक तो सदगुरु है जो नित्य अनादि सदगुरु है, इनको कोई साधना फाधना कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप भेद को समझो।
सदगुरु और जो है परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि वो जो है अपने स्थान से हट करके संसार के जीवों को जो है बोध कराने के लिए आते हैं। तो वो जो है सदगुरु भी जो है ब्रह्म स्वरूप होते हैं। यहां वाणी को भेद को समझिए। सदगुरु जो है वह परमात्मा नहीं होता। आप भेद को समझिए। इसमें बड़ा भेद है और भेद में भेद है। सदगुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सदगुरु जो है परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा नहीं है। आप भेद को समझो। इन वाणियों में बड़ा जो है चक्कर है। जब आप गहराई से आप सोचेंगे तो समझ में आएगा। तू जो है सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। तो नित्य अनादि सदगुरु जो है वो धराधाम पर जब आते हैं तो जो है उनको कोई साधना अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप भेद को समझो। वो तो निरंतर जो है नाम में लगे रहते हैं। वो लोग जो है नित्य अनादि सदगुरु जो है वो परमात्मा के स्वरूप में हमेशा रहते हैं। आप भेद को समझिएगा। उनको कोई पढ़ाई लिखाई कुछ करने का जरूरत नहीं है। वो तो बस दर्शन हुआ तो सीधा पार। त सदगुरु नित्य अनादि है, स्वयं सिद्ध गुरु आय। और दूसरे जो सदगुरु आते हैं वो स्वयं सिद्ध, अपने आप सिद्ध रहता है। उनको भी कोई पढ़ने लिखने ये सब करने का जरूरत नहीं है। कोई साधना सुधना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभ्यास सिद्ध गुरु जग बने। तो अभ्यास सिद्ध सदगुरु जो है वो संसार में बनता है। जब वो साधना करके उस जो है योग्य हो जाता है तो नित्य अनादि सदगुरु जो है उनको सदगुरु पद पर जो है स्थापित करते हैं। यदि स्वामी जी का ये संकल्प न होता, पराविद्या पत्र शाखा फूल फल तार हो, अनन्य गति फल के कोलाहल पक्षी में संसार हो। सुख व शांति सब को मिले, यऊ पदी सहमार। सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। यदि स्वामी जी ये संकल्प न लेते तो आज हम लोग ऐसे सत्संग नहीं सुन पाते और न सुना पाते। आप भेद को समझिए। ये तो स्वामी जी ने संकल्प लिया कि मैं इस ज्ञान को जो है पूरे धरती पर फैलाऊंगा। ये तो सदगुरु ही कर सकता है। ब्रह्म विद्या का प्रचार प्रसार सदगुरु ही कर सकता है, आप नहीं कर पाओगे। आप भेद को समझिए। तू जो है स्वामी जी को सदगुरु पद जो है देना पड़ा, क्योंकि स्वामी जी का संकल्प था पूरी विश्व के अंदर में मैं इस जो है ज्ञान को जो है फैलाऊंगा। तो ये तो सदगुरु का काम होता है, स्वामी जी का काम नहीं था ये। आप भेद को समझिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, इमय मायमी तय पार।
अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। उसी का फल है कि आज आप एक जगह से बैठ करके पूरे भारतवर्ष के जो है अनेक जिलों में, प्रदेशों में ये आप सत्संग सुन रहे हो। आप जो है उस सदगुरु के जो है भेद को जो है आप नहीं समझ पा रहे। आप जो है सदगुरु के भेद को जो है नहीं समझ पा रहे। ये उसी का परिणाम है। ये आप भेद को समझिए। जो स्वामी जी जो है संकल्प लिए, उसी का परिणाम है कि स्वरवेद महामंदिर बन रहा है। नहीं तो इसकी क्या जरूरत है इसकी। आप भेद को समझिए। ये ब्रह्म विद्या के प्रचार के लिए हो रहा है। जो सदगुरु का जो संकल्प है उसको पूर्ण करने के लिए हो रहा है। तो त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, मैं मायामी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। आप भेद को समझिए। तो स्वामी जी जब जो है ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान जो है समझ गए, बूझ गए, तो अब उनके चित्त में भाव आया कि मैं तो आनंदित हूं ही, इसी आनंद को पूरे संसार को देना है। तो स्वामी जी नहीं दे पाते थे। आपको ज्ञान हो जाने से आप नहीं दे पाओगे। बहुत सारे ऐसी सदगुरु की हंस हंसनी है, आपको नहीं मालूम है, लेकिन वो जो है पूर्ण रूप से जो है सदगुरु स्वरूप भी हैं। ऐसी भी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, गोपनीय है, चुप है, वो शांत रहते। तो प्रचार जो है हम लोग थोड़ा कर पाएंगे, वो तो सदगुरु करता है। तो जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। आप भेद समझ नहीं रहे हैं। स्वामी जी को सदगुरु पद की कोई इच्छा नहीं था। आज बहुत सारे व्यंगम योग में भी उपदेष्टा पद की इच्छा है, प्रचार के जो है बहुत लोगों की इच्छाएं हैं। स्वामी जी का ये सब सदगुरु उदगुरु का कोई जो है वो नहीं था कि मुझे जो है वो बनना है, मुझे ऐसा करना है। स्वामी जी का तो एक ही संकल्प था, इस धरती पर जो है हर जीव जो है सुख शांति को जो है प्राप्त हो, ये संकल्प था। तो ऐसे तो आप प्रचार कर नहीं पाओगे। आप भेद को समझिए। स्वामी जी का कोई सदगुरु पद, स्वामी जी तो बोल ही रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। स्वामी जी को तो केवल भक्ति चाहिए था, लेकिन जब ये ज्ञान का जो है वो संकल्प हो गया, तो संकल्प हो गया तो वो संकल्प बिना सदगुरु पद पर आप नहीं कर सकते। भेद को समझिए। तो तो स्वामी जी जो है जब इस ज्ञान को बताना चाहे तो बड़ा उपद्रव हो गया। वही तो स्वामी जी लिख रहे हैं
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। अब मामला फंस गया, आप भेद को समझो। अब जोगी का संकल्प है इस ज्ञान का प्रचार हो। भाई आप जो है मास्टर जब तक नहीं बनोगे तो कैसे बच्चों को आप पढ़ाओगे? कौन आपकी बात सुनेगा? अभी आप टीचर हो या होने वाले हैं मान लो, तो जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा आप उस स्कूल में जा करके नहीं पढ़ा पाओगे। आपकी बात कोई बच्चे नहीं मानेंगे। भेद को समझिए। तो वही जो है, जब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। जो है तो सदगुरु पद इनको जबरदस्ती देना पड़ा, नित्यानंद सदगुरु ने दिया। अब भेद को समझिए। क्योंकि भाई जब आप प्रचार करोगे मानोगे नहीं, क्योंकि उनका संकल्प है। तो बिना सदगुरु का कैसे प्रचार करोगे आप बताओ? अभी मैं चाहे कोई भी आदमी है, रिटायरमेंट हो गया, हट गया उधर से, तो वहां जाने पर अब वो इज्जत नहीं रहेगी। भेद को समझिए। तो जो है अब जो है उस पोस्ट पर जब आप पहुंचोगे तभी ना आपका कोई बात सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनने वाला। आप भेद को समझिए। तो वैसे ही जो है तो स्वामी जी की बात कोई सुनता नहीं। बहुत जो है स्वामी जी परेशान हो गए। तभी तो स्वामी जी बोल रहे हैं, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ हो, महिमायमी तय पार, अभिघ्न बहुत पर चार में, किमि बोध संसार। अजब प्रचार बंद मैं कीना, झूसी प्रगट दरस तुम दीना, जगत गुरु अधिकार सुनावा, हंस उदाहरण वेद बतावा। स्वामी जी समय भी जो है बता रहे हैं। 1992 माघ कृष्ण है 5, सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। ये दो दोहा है ऐसी। तो आप भेद को समझिए। स्वामी जी को ये सब पद पुद का कोई मतलब नहीं था, लेकिन जो है वो तो खुद ही बोल रहे हैं, सुखद पदारथा अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। तो स्वामी जी तो ऐसे वाले थे, लेकिन आप जब प्रचार करोगे तो सदगुरु की शक्ति मतलब तो होना ही पड़ेगा। इसलिए स्वामी जी को जो है माघ मास शुभ मास, अर्ध कुंभ प्रयाग, असदगुरु सदगुरु पद दिए, जागी पूरण भाग। तो स्वामी जी जा करके जो है प्रचार करना बंद कर दिए और जा करके जो है
कहाँ पर? इलाहाबाद झूसी में जा करके चुपचाप मौन हो गए। तो जो है वही जो है नित्य अनादि सदगुरुदेव वहां दर्शन दिए और हंसों को उधारने के लिए बोला, सबको नहीं। वही नित्य अनादि सदगुरुदेव ने स्वामी जी को सदगुरु पद दिया। आप भेद को समझिए। और केवल हंसों को उधारने के लिए बोला, पूरे संसार को नहीं। अब भेद को समझिए। तो आप तो वही तो हंस हंसनी आप हो। हंसा हंसनी शुद्ध है, हंसा हंसनी शुद्ध है, कीजे तत्व विचार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जब सदगुरु पद मिल गया और जो है तब जो है स्वामी जी जो है प्रचार में दोबारा लग गए। और यदि स्वामी जी जो है ये संकल्प न लेते तो फिर ये सत्संग हम लोग नहीं सुन पाते। आज पूरे संसार के अंदर में स्वरवेद ऐसी पुस्तक है जो सबका ज्ञान खोल देती है। कुंजी है ये। जितने भी धर्म हैं, ग्रंथ हैं, सबके भाव को जो है स्वरवेद जो है वो प्रदर्शित कर देती है। हम लोग चारों वेद थोड़ों पढ़े हैं। चार वेद षट शास्त्र पढ़, अष्टदश पढ़ी पुराण, कहीं सदा फल गुरु बिना, पावन पद निर्वाण। आप भेद को समझिए। हम लोग तो खाली स्वर वेद पढ़े हैं और स्वर वेद पढ़ करके वो कबीर साहब की जितनी भी जो है कठिन से कठिन दोहे हैं, दोहावलियाँ हैं, शब्दावलियाँ है, साखी शब्द रामायणी है, उसका भेद जो है स्वर वेद से मालूम हुआ है। हम लोग जो है कबीर साहब का कोई साधना नहीं किए हैं। आप भेद को समझिए जो है। तो जो है ये तो स्वर वेद की महिमा है, सदगुरु की महिमा है। आप केवल जो है नित्य अनादि सदगुरु के कबीर साहब के वाणियों से भी जो है जीव को जो है चेतन देश में पहुंच जाएगा और स्वर वेद के वाणियों से भी चेतन देश में पहुंच जाएगा। स्वर वेद की वाणियां तो जो है एकदम आत्मज्ञान करा देती है। जो पूरा संसार जो है मन को नहीं रोक पाता है, वो स्वर वेद के एक दोहा से मन जो है तुरंत रुक जाएगा। और एक और बात थी कि बोले थे कि मरा हुआ जीव भी जिंदा हो जाएगा। उसका मतलब यही था, जो आपकी चेतना है जब संसार में एकदम गिर जाती है तो आप मरे हुए समान ही हो। आप भेद को समझिए। जिसकी चेतना संसार में गिर गई है तो मनुष्य थोड़ा ही रहा, वो तो पशु हो गया, जानवर हो गया। लेकिन स्वर वेद जो है पढ़ करके सुन करके वो फिर जो है मानव से देव बन जाता है। आप भेद को समझिए। ये है उसका मतलब। उसका मतलब ये नहीं है कि जो मर गया है तो उसको मंत्र, मर गया नहीं तो फिर तो वो तो जन्म हो जाएगा। जो उसकी चेतना जो है गड़बड़ हो गई है। जब जो है आप स्वर वेद पढ़ते हैं तो आपकी चेतना ऊर्ध्व होती है और ऊर्ध्व में जो है सुख है, शांति है, विवेक, सब कुछ है। अर्ध ऊ, अभी जो है 2-3 दोहा और बोलूंगा मैं। अर्ध ऊर्ध्व की भीदी को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाय। और 4 लाइन का ये भजन अंत में जो है, तो गगन ही द्वारे लौकलौ की, गगन ही द्वारे
लौकलऊ की देव गरज झरी आय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दिन एकी भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीव निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्य हंसा प्रभु शरण मनाय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत है। आप ये भ्रम में नहीं रहना कि मैं जितना बोल रहा हूं वही सही है। उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है, अनंत ज्ञान है। सारा जो है सदगुरु के चरण में ही है। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। आप संत कहते हैं कि वाणी से हमसे संत जी